सभी भाइयों को मेरे साथ प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य अंडर पदाचार्य। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीनों तरह की एक्सरसाइज बताएंगे, बेसिक, सामान्य और एडवांस। बेसिक, सामान्य, एडवांस में किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, पूरी विस्तार से जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करा करें। तो देखेंगे उस बीमारियों के साथ कौन सी बीमारी में क्या कार्य करेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स में कौन सा कार्य आसन करेगा और किस आसन को क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये जानेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट आसन पर चलते हैं, बेसिक पर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, ताड़ासना। सिंपल ताड़ासना समस्थिति में, और समस्थिति में आपके पैरों का पोस्चर ध्यान देना चाहिए कि आपके पैरों का पोस्चर जब आपके मन में आए कि हमें समस्थिति करना, तो आपके ब्रेन में एकदम करंट दौड़ना चाहिए। और करंट दौड़ने से आपकी बॉडी में जो स्वतंत्र तंत्र है, आपका नर्वस सिस्टम है, एकदम हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे तने हुए, बॉडी एकदम सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे कि आपकी एब्डोमिनल कोर, आपका पेट, आपकी स्पाइन, आपका गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, आपके थाइस पूरा खिंचाव महसूस करें। जब इस पर हम खींचते हैं पेट को, तो हमारा जो मल है, पेट की जो प्रॉब्लम है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, जो पाचन तंत्र वीक है, ये उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे से रिलैक्स पुनः रिपीट करेंगे। आज हम उतना होल्ड नहीं रख पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज आप देख चुके हैं पिछली वीडियो, उसी के माध्यम से हम धीरे धीरे बॉडी को खोलेंगे और इसको वापस आ जाएंगे। ये समस्थिति ताड़ासना बहुत ज़रूरी है हमें बॉडी को खींचने के लिए, हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उसको एक्टिव करने के लिए, मूवमेंट बनाने के लिए, उसको बहुत आवश्यक है इसको करना। ये नेक्स्ट स्टेप से इसका हमारा पैरों में को गैप करेंगे, पैरों के बीच में मध्यंतर गैप रखेंगे 2 से 2.5 फीट, 3 फीट का कम से कम 3 फीट गैप होना चाहिए, 3 से 3.5 फीट भी कर सकते हैं। और पैरों का पोस्चर एकदम सामने की तरफ हो, पंजों का पोस्चर एकदम सामने की तरफ हो, ऐसे बाहर की तरफ ना हो, ऐसे सामने की तरफ हो। और उत्थित कौड़ासना, उत्थित कौड़ासना में पैर एकदम सीधे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकंड और उस खिंचाव को महसूस करेंगे आंखें बंद करके कोमलता के साथ। उस खिंचाव को महसूस करिए, यहां आपको प्रेशर आ रहा है, और जब प्रेशर आता है तो आपके पूरा पेट पर, डाइजेशन पर, पेल्विक पॉइंट पर खिंचाव आएगा, आपको पेल्विक पॉइंट पर दबाव महसूस होगा, नाभि के जस्ट नीचे खिंचाव आने लगता है। दूसरा स्टेप से यहीं पर अगले स्टेप्स में आपको स्कंद चालन ये करना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है और होल्ड रखना है, पंजे आपके ना घूमे, कोशिश करें ध्यान से। हर स्टेप्स पर हम बॉडी को खोल के चलेंगे। तीनों स्टेप्स पर आपकी साइड बेल्ट, आपका कैरेट पर जमा हुआ है, पेट पर फैट है, ये जमा हुआ है, उसके लिए कमर में दर्द है, स्पाइन प्रॉब्लम है, उसके लिए जो घूम नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो करवट नहीं ले सकते हैं, उसके लिए स्कंद चालन या कटी चक्रासना, कटी चक्रासना भी इसको कहते हैं। स्कंद मतलब एक तो स्कंद चालन ये होता है कंधों घुमाने का, ये है स्कंद चालन भी कह देते हैं, और कटी चक्रासन भी इसको हम कहते हैं। दूसरा स्टेप से हमरा पैर मिला लेंगे, पैरों को मिला करके फिर से करना है। अब दोनों हाथों को ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए पूरा बॉडी ट्विस्टिंग होगी, इसको कहते हैं कटी चक्रासन। पैर मिला करके करने से कटी चक्रासन, पैर खोलने से स्कंद चालन आसना। ये 5 से 10 टाइम्स करें, जो कि बॉडी खुल जाए। बिगिनर्स भी इसको करें, किसी भी एज के व्यक्ति इसको कर सकते हैं, कोई भी एज बाउंड नहीं है। जहां एज बाउंड होगा मैं हम बताते जाएंगे, यहां उस आसन को नहीं करना है। अब आता है हमारा अर्ध
चक्रासन। अर्ध चक्रासन में क्या करना है, सबसे फर्स्ट टाइम अर्ध चक्रासन में हमको यहीं पर बॉडी को गहरी लंबी सांस भरेंगे। फर्स्ट टाइम्स पहले गर्दन को खींचेंगे, फिर चेस्ट को, फिर धीरे धीरे स्पाइन को, पैर एकदम सीधे। 1 2 3 4 एंड 5। ये था हमारा अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्र के बाद ही अर्ध चक्रासन करते हैं धीरे धीरे से। ये इसके बाद स्टेप्स हमारा अर्ध चक्रासन। हाथों को लॉक करेंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे मुद्रा के साथ, सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये 1 2 3 4 एंड 5। इस आसन को आप 5 से 10 टाइम्स करें, जिससे कि आपकी स्पाइन, आपका पेनक्रियाज, आपका श्वसन तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम, आपका न्यूट्रिएंट्स से लेकर के माता बहन भाई सभी इसको कर सकते हैं। किसी भी एज के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द वाले इसमें कभी भी हम आगे की तरफ ना झुके, पीछे जितना जा सकते हैं वो चाह सकते हैं। इसका स्टेप्स आप करें 2 से 3 बार, मैं इसमें बताऊंगा। ये पैर एकदम सीधे। ये इसके बाद अगला स्टेप जो मेरा है बहुत ही आसान है। जो आसन है क्या है, वो थी सजगता के साथ करें। पैरों को खोल लें और पैरों को खोलने के बाद यहीं पर आप पैरों में जो गैप है जिन लोगों के, वो थोड़ा सा प्रेशर देंगे इसे, घुटने के गैप वाले, और यहीं पर आप होल्ड रखेंगे। सांसों को छोड़ करके पेट को खींचता हुआ देखते हैं। जो कोर है, एब्डोमिनल है, वो एकदम खींच चुका है, टाइट हो चुका है। ये और धीरे धीरे से इसको नीचे लाएंगे, हाथों को यहीं पर स्पाइन को खींचते हैं। तो देखेंगे स्पाइन पर खिंचाव, नितंबों पर खिंचाव, पिंडलियों पर खिंचाव, थाइस पर खिंचाव, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे पूरा खिंचाव होता है। ये जब इसके बाद हम करते हैं तो यहीं पर आप पैरों को आगे की तरफ लाएंगे, ऐसे घुमा देंगे और यहां पर भी गर्दन को खींच के देखेंगे। ये गर्दन को खींचिए और देखिए, महसूस करिए उसके चाप को टमी पर, पैर के पंजे से लेकर के पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। स्पाइन गोल नहीं करेंगे, स्पाइन एकदम सीधा लिया। फिर धीरे धीरे से ये वापस आ जाते हैं, नीचे की तरफ बैठेंगे 90 के एंगल पर। इस आसन में खुलने से आपकी स्ट्रेचिंग खुलती है, आपकी थाइस, आपके हिप्स, आपके नितंब्स, यहीं पर ये अपना घुटना टिका दे जमीन से। और घुटना टिकाने के बाद पैर को सीधा करेंगे और पैर सीधा करने के बाद बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। ये अपना फोरहेड अपनी नी से टच करेंगे, पंजा आपका फ्लैट हो, पंजा आपका फ्लैट हो, और यहीं पर दोनों पैरों को गैप चौकड़ी बना करके, और यहीं पर आप यहां पर होल्ड रखें, स्पाइन को खींचने दें। और जब ये स्पाइन खींचता है तो धीरे धीरे से वापस आते हैं, जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति पर वापस आएंगे धीरे धीरे होल्ड रखते हुए। अब इसी प्रकार से अपोजिट आ जाइए। यहीं पर स्पाइन को सीधा रखेंगे, पैर को पंजे को दबा कर रखेंगे, एकदम खिंचाव महसूस करेंगे। ये सांसों को छोड़ देंगे, ब्रीदिंग को एग्जिट कर देंगे। ये थोड़ा एडवांस की लेवल की है, इसे जो एडवांस नहीं कर सकते वो लोग नहीं करें, जो बेसिक है वो इसको कर सकते हैं।
जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो खिंचाव ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है, वो एक साथ इसका अभ्यास न करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाएं। उसमें घुटने को टिका दें, और फिर ये उसके बाद अपना पैर को फोल्ड करेंगे, और पैर फोल्ड करने के बाद बॉडी को लिफ्ट करते हुए बॉडी को बेंड ले जाएंगे। हाथ छोड़ते हुए वापस दूसरा हाथ भी कर लें इसको। ये जब हम इतना कर पाते हैं तो धीरे धीरे वापस आते हैं, और वापस आने के बाद ये आ जाएंगे। अब इसको जब इस आसन में बैठे होंगे तो आप अपनी थाइस पर खिंचाव देंगे, इस पर प्रेशर देंगे, नीचे की तरफ बैठने का प्रयास करेंगे इस तरीके से, जिससे कि थाइस वाली मसल्स खुल जाए। धीरे धीरे वापस ये और ये करके वापस आते हैं। इसके बाद आ जाएंगे अपने घुटनों पर। घुटनों पर बैठने के बाद आपको फर्स्ट टाइम्स क्या करना है, अपने पैरों को मिलाकर रखेंगे, नी को मिलाकर रखेंगे, और नी को मिलाने के बाद ये हर स्टेप पर आपकी बॉडी खुलनी चाहिए, सांसों को छोड़ करके, ब्रीदिंग को एग्जिट करके। जिन लोगों को साइड बेल्ट की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास करें। बॉडी को ट्विस्ट नहीं करेंगे, बेंड नहीं करेंगे, एकदम सीधा फेस सामने की तरफ रहे। ये जब हम इसको कर लेते हैं, इसका अभ्यास आप 5 से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितना अधिक करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपकी साइड खुल जाएगी। जो स्पाइन है वो लचीली होने लगेगी, साइड से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, सभी तरफ से स्पाइन लचीला होने लगेगा। तो ये था मेरा। नेक्स्ट स्टेप से अपने राइट लेग को ओपन करेंगे, और राइट लेग को ओपन करने के बाद यहीं पर गर्दन को खींचेंगे, और गर्दन खींचने के बाद इस आसन में, इस क्रिया में, इस अभ्यास में अपने स्टमक पर प्रेशर दें, खिंचाव महसूस करें। देखते हैं कहाँ खिंचाव आता है। केवल होल्ड रखने से पेट वाइब्रेट होगा, टमी दबने लगेगी। जब इस आसन में हम आ जाते हैं, इस आसन में करने के बाद हाथों को लिफ्ट करेंगे, और ये वापस ये सब साइड बेल्ट के लिए है, थाइस के लिए है, पिंडलियों के लिए है, शोल्डर्स के लिए है, श्वसन तंत्र के लिए है। ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी क्रियाएं, ये सारे योग अभ्यास इसी के बाद अपोजिट लेग। आज मेरा सेशन जो है एडवांस लेवल तक का है, धीरे धीरे से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए ये रोकना है। कोशिश करें आपकी हथेली भी जमीन से टच हो जाए। बैठेंगे नहीं, ऐसे बॉडी को सीधा रखेंगे, सांसों को छोड़ करके ब्रीदिंग को एग्जिट करके होल्ड रखें। 5 से 10 सेकंड से हर आसन में आपको होल्ड रखना है। ये
जब आप इतना कर पाते हैं तो इसके बाद अगला स्टेप्स आता है मेरा, बहुत ही आसान सा स्टेप्स है। यहीं पर आप पैरों को खोलेंगे, ये, और यहीं पर इतना खोलना है, पूरा फ्लैट नहीं करना है। और यहीं पर अपने चेस्ट को, बॉडी को टच करेंगे, अपने फोरहेड को, चेस्ट को, ये पैर को पकड़ लें और चिन को, ये इतना आपको करना है। जब इतना खोल सकते हैं, एकदम बॉडी को फ्लैट ना करें दोस्तों, हमें केवल अपनी चिन को या चेस्ट को जमीन से टच करना है, पूरा खिंचाव लाना है, कोर पर खिंचाव लाना है, हमें अपनी थाइस पर खिंचाव लाना है, अपनी पिंडली पर खिंचाव लाना है, अपने हिप्स पर खिंचाव लाना है, अपने स्पाइन पर खिंचाव लाना है, अपने C4, C6, C7 पर खिंचाव लाना है। तो उसके लिए आपको ये करना है। पैरों का पोस्चर आगे की तरफ हो, एकदम सीधा, यहीं पर आप जाएं इसे, और यहीं पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इतना करने के बाद आप आ जाएंगे वापस, और वापस बैठने के बाद बैठ जाइए आप मंडूक आसन में। अब आते हैं थोड़ा सिटिंग वाली एक्सरसाइजों में। सिटिंग वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी है जो कि हमारी एडवांस लेवल की है। सिटिंग एक्सरसाइजों से करने से हमें क्या फायदा होते हैं। सिटिंग एक्सरसाइज में एडवांस लेवल की एक्सरसाइज से देखिए हमें फायदे बहुत होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी वहां खुल जाती है, खिंच जाती है, तनाव मुक्त हो जाती है। यहीं पर आप बैठ करके फर्स्ट टाइम करेंगे जो मंडूक आसन है, डायबिटीज वालों के लिए थोड़ा सा पेट को दबाएं। पेट को दबाने से आपकी जो मसल्स है, आपके पेट में जो पानी भराया हुआ हाथों में, वो खत्म हो जाए। हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, नाभि पर रखेंगे, और सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए यहीं पर आप, ये बेसिक है मंडूक आसन, हर कोई व्यक्ति, हर एज का व्यक्ति इसको कर सकता है। इसे हमारे लिए डायबिटीज है उसके लिए, पेट की प्रॉब्लम है उसके लिए, लंग्स इन्फेक्शन उसके लिए, डाइजेशन इन्फेक्टेड है उसके लिए, ये सभी में कार्य करता है। जितने भी पेट की समस्या हैं उसके लिए इस सब में लाभकारी है। पेट में गैस रहती है, अफरा अफरा बना रहता है, अपच रहती है, उसके लिए ये लाभकारी है। मुट्ठियां बंद करें, और मुट्ठियां बंद करने के नाभि को रखेंगे, ये मात्र 1 घंटा, आधे घंटा आप अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए निकालते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा, फुर्तीला होगा, और दिमाग, मन शांत होगा। हमारी ऊर्जा शरीर में बनी रहेगी। कुछ बेसिक अभ्यासों से भी, जरूरी नहीं है कि एडवांस लेवल की अभ्यास हो, हमारे एडवांस हो तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक योग अभ्यास से आप अपना शरीर स्वस्थ कर सकते हैं। अब यहीं पर सांस को छोड़ दीजिए और ऐसे लॉक करिए हाथों को एक दूसरे को। ये अब अपनी एल्बो को ऐसे कमर से दबाइए। 1 2 3 4 एंड 5। प्राण वायु एकदम बाहर हो जानी चाहिए। जब प्राण वायु बाहर होगी आप एकदम स्वस्थ होंगे। अब आते हैं हम, जो हमारी एडवांस में आता है वो है हमारा सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना में क्या करना है आपको, स्पाइन को पहले आप एल्बो टिकाएंगे, राइट लेग्स की जिधर साइड से आप जाते हैं उधर साइड से, फिर आप दोनों एल्बो टिकाएंगे। एल्बो टिकाने के बाद अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे, लॉक कर लेंगे और गर्दन को झुकाएंगे सांसों को छोड़ करके। यहां आप अपनी स्पाइन को पहले फ्लेक्सिबल, लचीला बनाएंगे। जब आपकी स्पाइन खुल चुकी होती है, सीधी हो चुकी होती है, पेट अंदर जा चुका होता है, उसको इसे करने से आपकी स्पाइन का दर्द है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए इसे करें। जिन लोगों को घुटनों में गैप है वो इसका अभ्यास ना करें। जो लोग
घुटनों से प्रॉब्लम है, क्रिएटेड है, गैप हो चुका है ज़्यादा से, वो इसका अभ्यास ना करें। जबरदस्ती करने की कोई कोशिश ना करें, फिर धीरे धीरे से हमारी बॉडी फ्लैट होगी। पैर आपके मिले हुए, ये सांस छोड़ देंगे। सुप्त वज्रासना, ये अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। सुप्त वज्रासना, सुप्त वज्रासना से हमारी कमर, हमारा पेट, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पेल्विक पॉइंट यहाँ से लेकर के पूरा नाड़ी से लेकर के एक्टिव हो जाता है। यहीं पर आप, अब आपके लिए यहीं पर आप अपना सर को टिकाएंगे ऐसे और हाथों को ये सांस छोड़ दीजिए। ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए यहीं पर रोकना है। अपनी कमर पर प्रेशर देखें, अपने डायशन पर प्रेशर देखें, अपने पैरों पर प्रेशर देखें, अपनी गर्दन पर प्रेशर देखें। फिर और थोड़ा सा कमर उठ जाएगी, हिप्स हमारे उठ जाएगी। और थोड़ा सा, ये थे मेरे कुछ अभ्यास। धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे और अभी आगे बाकी है। ये एल्बो को धीरे धीरे से वापस, जिसने जिस सुप्त वज्र किया वो आगे की तरफ झुकेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, अगला स्टेप से मेरा थोड़ा सा कदम ताल। कदम ताल से आपके पैरों में जो खिंचाव हुआ है, आपके पैरों में जो दबाव हुआ है, उसके लिए देखते हैं कि आपकी बॉडी का फैट कैसे रिड्यूस नहीं होता है। यहीं पर आप अपने पैरों को लॉक कर लें और लॉक करने के बाद खींचे घुटने गैप वाले। अपने पैरों को घुटनों के लिए बता रहे थे, तो घुटनों की एक्सरसाइज को पैरों को पकड़ेंगे, गर्दन को खींचेंगे ऐसे। बेसिक है जी दोस्तों, बेसिक के लिए आपको करना है, आपको थोड़ा होल्ड रखना है स्पाइन के लोग वाले, ज़्यादा ना झुकेंगे इसमें। कमर के दर्द वाले आगे ना झुकें, घुटने के दर्द वाले इस पैरों को खींचें अपनी तरफ। जब आप इतना कर पाते हैं तो यहीं पर आप क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक है, घुटनों के गैप के लिए बता रहे हैं। अपने पैर को ऐसे फोल्ड करें और पैर को फोल्ड करने के बाद इसको दबाएं ये, और बैठे इसमें, ये कमर दर्द वाले इस आसन में बैठे। इस क्रिया को करने से आपके घुटनों का दर्द, आपके पैरों की खिंचाव, आपके पैरों की नसें तन जाती हैं, उसके लिए बहुत लाभकारी। इसमें केवल बैठने से, ये करने से आपके पैरों की मसाज हो चुकी होती है। पैरों की मसाज हम इसको करते हैं। नेक्स्ट स्टेप से हमारा यहीं पर, ये स्पाइन एकदम सीधा रखते हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा स्ट्रेट रखेंगे दोस्तों। जब मेरुदंड सीधा होगा, ये ऐसी अपोजिट लेग से करेंगे, मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। ये धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, वापस आ जाते हैं और अपने अग्र आसन की तरफ चलते हैं। सांसों को छोड़ते हुए अपने फोरहेड को अपने नी से टच करेंगे। जिन लोगों को गैस की समस्या है, जिन लोगों को पेल्विक पॉइंट पर समस्या है, जिनको नपुंसकता की समस्या है, जिन लोगों को, जिनको भाइयों को या माताओं को अपने महामारी की समस्या है, जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जिनको वाइट लिकोरिया की प्रॉब्लम है, माता बहनों को, उनको सफ़ेद पानी की शिकायत है, या हमारे हंसते समय खांसते समय यूरिन पास हो जाता है, उसके लिए ये अभ्यास है पवन मुक्त आसन। इस अभ्यास को आप प्रत्येक दिन करें, 5 से 10 टाइम्स करें। होल्ड रखें 5 से 10 सेकंड, बिना होल्ड रखे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
इस प्रकार से आपको भी होल्ड रखना है हर आसन में। ये इसके बाद आप अपनी स्पाइन को जमीन पर फ्लैट करते हुए वापस आएंगे और लेट जाएंगे। दूसरा स्टेप से हमारा अगला स्टेप फ्लैट होने वाली एक्सरसाइजों में आ चुके हैं। जब फ्लैट वाली एक्सरसाइजों हम करेंगे तो सबसे पहले अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को सीधा करते हुए, बॉडी को फ्लैट करते हुए सांसों को रिलैक्स करिए। सांसों में कोई भी तीव्रता नहीं होनी चाहिए। हर आसन के बाद 5 सेकंड सुखासन सिद्धासन के बाद बैठने में करें। फ्लैट होने वाली एक्सरसाइजों में शवासना करें, वालासना करें, तो आपकी बॉडी ऊर्जा को रिकवर कर चुकी होती है, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। जिन लोगों को पवन मुक्त आसन नहीं करना आता है वो आसन सीखें। वो पहले हम प्रेयर लॉक कर हाथों को लॉक करने के बाद घुटने को लॉक करके और अपने पेट पर दबाएं। सांसों को छोड़ दें, अपनी गर्दन को फ्लैट रखें। और जो लोग इसको अभ्यास करते हैं उनको गैस, कब्ज, एसिडिटी की, अपच की समस्या नहीं होती है। ये जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम है गर्दन को फ्लैट रखें। ये पूरा पॉइंट को दबाएं। पेट हमारा पैर साइड से नहीं आना चाहिए, पेट पर आना चाहिए, पैर आना चाहिए पेट पर। ये जब आप इतना कर पाएंगे, ये बेसिक है। और फिर आप अपनी चिन को फोरहेड को उठाते हुए ये लगाएंगे। बेसिक है, अच्छा है, बढ़िया है, स्वस्थ बनाता है, पेट के रोगों को दुरुस्त करता है। नेक्स्ट स्टेप से हमारा अगला स्टेप जो है वही आसन है। यहीं पर आप अपने पैरों को फोल्ड करिए और पैरों को फोल्ड करने करेंगे मंडूक आसना, उत्तान आसना। स्पाइन को उठाएंगे, उष्ट्रासना। उष्ट्रासना में जब उत्तान आसना, उष्ट्रासना या उत्तान आसना, इसको होल्ड रखिए। होल्ड रखने से आपके पेट, आपकी थाइस, आपके पेल्विक पॉइंट, आपके हिप्स, आपके नितंब, आपकी कमर पर लाभकारी है। सांसों को छोड़ दीजिए, केवल इतना रोकना है। जब आप इतना रोक पाते हैं या पैरों को लॉक करके भी हम इसको कर सकते हैं। ये कर कमर दर्द के लिए। दूसरा स्टेप है हमारा इसी के बाद सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में क्या करना है? सेतुबंध आसन में आपको अपने हाथ अपनी कमर के नीचे लगाने हैं। ये सांसों को छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा करेंगे, एडवांस में पैरों को फोल्ड करेंगे, लिफ्ट करेंगे एक पैर को और फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे लिफ्ट करते और हलासन की स्थिति में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वापस एक पैर फोल्ड, कमर पर लाएं वजन और फिर धीरे धीरे से वापस आएंगे। फिर उठाएंगे पैरों को, दोनों पैरों को सीधा करें। ये यहीं पर पैरों में गैप करेंगे जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे से वापस, बहुत ही सजगता के साथ वापस आ जाते हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाता है, आप स्क्रिप्ट कर करके देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं शुरू से अंत तक, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा एडवांस की तरफ ले जा रहे हैं। ये थे मेरी कुछ एक्सरसाइज, योग अभ्यास, और आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम।